बाप रे, कितना रश रहता है यहाँ पे हर जगह। मतलब मुझे वॉशरूम जाना था, पर देखा कई लोग यहाँ जो है वो खड़े थे। ऑब्वियस सी बात है, किसी के पास भी जो सही टिकट है वो नहीं है। कम से कम 4-5 बार हॉकिंग हुई हुई इससे पहले भी, पर ट्रेन आगे बढ़ी नहीं। बिल्कुल समझ नहीं आ रहा कि अपनी ट्रेन यहाँ पे काफ़ी देर से क्यों खड़ी है। बिल्कुल हमारे पीछे ही वो ट्रेन जो है वो खड़ी है। तो लास्ट वीडियो में आपने देखा कि मैं SMVT यानी बैंगलोर से हावड़ा तक की जर्नी की थी AC एक्सप्रेस में, और मेरी ट्रेन करीब 2.5 घंटे लेट हुई और फाइनली पहुंची हावड़ा रेलवे स्टेशन। और यहाँ से मेरी एक और नई कनेक्टिंग ट्रेन है, और ये ट्रेन है 12333 हावड़ा प्रयागराज विभूति एक्सप्रेस। तो अपनी ट्रेन जो है वो प्लेटफॉर्म नंबर 12 से निकलने वाली है। हाँ, 7:55 का टाइम है और यहाँ देखो 7:25 ऑलरेडी होने वाले हैं। तो जैसा कि आपको बता दूं मैं कि मैं अभी आया हूँ SMVT हावड़ा AC एक्सप्रेस से, और वो ट्रेन जो है वो मेरे ख्याल से 70 नंबर प्लेटफॉर्म पे आई है, और मैं अभी निकल रहा हूँ 12 नंबर प्लेटफॉर्म की तरफ, इस तरफ जहाँ अपनी विभूति एक्सप्रेस जो है वो लगी होगी। बाप रे, कितना रश रहता है यहाँ पे हर जगह। चलो यहाँ से एंट्री लेते हैं। बाकी हावड़ा स्टेशन पे जब भी आता हूँ ना, तो ऐसा एहसास होता है कि शायद मैं बहुत स्लो हूँ। लोग यहाँ मतलब बहुत जल्दी में रहते हैं लोग। अगर आप यहाँ रुक जाओगे ना, तो शायद से लोग आपको ऐसे धक्का मार के आगे निकल जाएंगे। तो इतना रश यहाँ पे रहता है हमेशा। बाकी चलो अपना प्लेटफॉर्म जो वो ढूंढता हूँ मैं। 11 नंबर तो ये है, बच्चा 12 नंबर तो यही है। काश ये WDM 3D हमारी ट्रेन में लगता, पर ये सिर्फ शंटिंग के काम में जो है वो इस्तेमाल आता होगा। मतलब ऑब्वियसली इसलिए आता है ये। बाकी ये रही अपनी हावड़ा प्रयागराज रामबाग विभूति एक्सप्रेस, और इसका हाल देखो आप। अभी भी ये ट्रेन ICF रेट के साथ चलती है, और मुझे अच्छे से याद है कि एक टाइम ना मैं यहाँ पे सफ़र करने आया था इस ट्रेन में, लेकिन मेरी 3 वेटिंग जो है वो कंफर्म नहीं हुई। ये हमेशा रश रहता है इसमें, इस गाड़ी में बहुत रश रहता है और काफ़ी लोग इसमें ट्रैवल करते हैं। और फिलहाल अभी देखूँ तो जनरल क्लास का हाल कुछ ऐसा है, ठीक ठाक भीड़ है। मतलब उतनी भीड़ नहीं कहूँगा मैं, आराम से लोग बैठे हुए, सबको सीट मिली हुई है। लेकिन आगे चल के शायद मेरे ख्याल से दिक्कत जो है वो हो जाएगी। बाकी ये रहा अपना कोच, और कुछ लोग तो यहीं पे से खड़े हैं। शायद टिकट कंफर्म नहीं हुआ उनकी। वैसे ICF कोचेस जो है ना अच्छे तो लगते हैं यार, कुछ भी कहो। बाकी देखिए बिल्कुल 7:55 पे डिपार्चर हो गया अपना, ऑन टाइम डिपार्चर हुआ अपना हावड़ा रेलवे स्टेशन से। बाकी ये मेरे ख्याल से हावड़ा पुरुलिया एक्सप्रेस होगी। इसका रेक शेयरिंग रांची हावड़ा के साथ है। ये अभी यहीं पे खड़ी है, बताओ। जब मैंने यात्रा की थी अभी ना SMVT हावड़ा AC में, तो ये ट्रेन बिल्कुल हमसे आगे निकली थी खड़गपुर से, और यहाँ पहले पहुँच गई थी। इसका डिपार्चर भी हमसे यहाँ पहले हुआ, लेकिन अभी पता नहीं यहाँ पे बहुत देर से रुकी है लग रहा है ये। बाकी ये बहुत अच्छी बात हो गई कि साइड लोअर हमने ऑप्ट की थी, और साइड लोअर जो वो मिल गई मेरे को। बाकी एक चीज़ है कि ट्रेन जो है ना बिल्कुल खचाखच भरी है, कोई भी सीट खाली नहीं है। तो ये ट्रेन यहाँ से भर के चलती है। बाकी एक चीज़ मैंने और देखी, प्रॉपर कोई रेलवे के स्टाफ ही थे शायद, वो इसमें आकर के अनाउंसमेंट कर रहे हैं कि अगर आपको कोई भी दिक्कत हो तो आप इस वाले नंबर पे कॉल करो। बेडिंग से रिलेटेड या फिर चार्जिंग से रिलेटेड जो भी आपको दिक्कत हो, आप सीधा कॉल करो यहाँ पे। तो ये जागरूकता जो फैलाई जा रही है ना, वो मुझे बहुत ही अच्छा लगा देख करके। और शायद आखिरी बार मैं इस ट्रेन के ICF में ट्रैवल कर रहा हूँ, और ICF ट्रेन के जो ट्रैक साउंड होते हैं ना, वो बिल्कुल बचपन की याद दिलाते हैं। बचपन में ऐसे ही सफ़र करते थे और ऐसे ही ट्रैक साउंड जो है वो सुनते थे हम। और यहाँ पे अपनी ट्रेन का आगमन हो रहा है बर्धमान जंक्शन रेलवे स्टेशन पे। तो ये अपनी जर्नी का पहला हॉल्ट यानी कि बर्धमान जंक्शन, और यहाँ से ना कटवा की लाइन जो है वो निकली, इसलिए एक जंक्शन रेलवे स्टेशन है। बाकी ICF में जर्नी करने का
मज़ा जो है ना वो अलग ही है। मतलब एक प्रीमियमनेस फील होता है आईसीएफ में जर्नी करने का। बस एक चीज़ होती है कि थोड़ा सा वॉशरूम जो होते हैं वो मतलब उतने अच्छे नहीं होते, थोड़ा सा दिक्कत होती है वहाँ पे। अदरवाइज़ ये जो आईसीएफ कोचेज़ हैं वो बहुत ही प्रीमियम होते हैं कंपेयर टू एलएचबी। हालांकि एलएचबी ट्रेन का अपना अलग ही फ़ायदा है, लेकिन जब भी बात आती है ना रॉयल्टी की, प्रीमियमनेस की, तो मेरे ख्याल से आईसीएफ कोचेज़ जो हैं वो ज़्यादा अच्छे होते हैं। यहाँ पे भी काफ़ी लोगों ने ट्रेन में ऑन बोर्ड किया है। थोड़ा सा ट्रेन खाली था, लेकिन यहाँ पे आते थे थोड़ा सा ट्रेन जो है भर चुका है अच्छे से। तो बहुत ही डिमांडिंग गाड़ी है, काफ़ी लोग इसमें ट्रैवल करते हैं और बिल्कुल इसको अच्छी खासी प्रायोरिटी मिलती है। हालांकि रफ्तार सिर्फ 110 की है, लेकिन प्रायोरिटी अच्छी मिलती है इस गाड़ी को। अब देखते हैं कि इस ट्रेन को एलएचबी कोचेज जो है वो कब मिलते हैं। एक बात तो है वाकई में कि एलएचबी के टूर से ही बैठो और फिर आईसीएफ के टूर से ही बैठो, आपको फ़र्क समझ में आता है। मतलब इसमें आने के बाद लगता है कि वाकई में आपने थोड़ा अच्छा खासा पे जो है वो किया है। एलएचबी में ना वो चीज़ ना वो फील नहीं होती उतनी। मेरे ख्याल से जितने लोग पे एग्री करते थे उससे मुझे बताना आप लोग। बाकी हाँ, ये ट्रेन निकलती है करीब 8 बजे हावड़ा से और इसमें पेंट्री कार जो है वो नहीं है, तो खाना जो है इसमें नहीं मिलेगा कुछ। तो मैं कुछ खाना रिव्यू नहीं कर पाऊँगा इसका। वैसे अगर देखा जाए तो ज़्यादा कुछ ऑप्शन मिलेगा नहीं खाने पीने का आपको, तो बेहतर होगा कि अपने घर से ही लेके चलो और इसमें आराम से कंज्यूम करो, वो ज़्यादा अच्छा है। क्योंकि ना रूट पे आपको अच्छा खाना मिलेगा और ना ट्रेन में आपको खाना मिलने वाला है। तो जस्ट ऐसे ही मैं लेटा हुआ था और अभी ना 10:20 का वक्त हो रहा है और अपनी ट्रेन दुर्गापुर जो है वो पहुंची है। बहुत इंपॉर्टेंट रेलवे स्टेशन है और बिल्कुल ठंड फील हो रही है। मैं साउथ से आ रहा हूँ और उस टाइम पे साउथ में ठंड जो है वो नहीं फील हो रही थी, नॉर्मल टेम्परेचर था। लेकिन अब जैसे ही नॉर्थ में आया हूँ ना, तो अब समझ में आ रहा है कि ठंड जो है वो आ चुकी है, ठंड फील हो रही है अच्छे से। तो बात करें दुर्गापुर की, तो ये वेस्ट बंगाल का बहुत इंपॉर्टेंट शहर है और 2019 में ये जो रेलवे स्टेशन है वो 3rd नंबर पे था। इतना क्लीन ये रेलवे स्टेशन है। बाकी बात करूँ तो यहाँ पे रेलवे के जो व्हील्स होते हैं वो भी बनाए जाते हैं, तो यहाँ पे स्टील प्लांट भी है और बहुत इंपॉर्टेंट शहर रेलवे के दृष्टिकोण से भी देखा जाए तो। बाकी रात के करीब 11:30 बजे का वक्त हो रहा है और अपनी ट्रेन पहुंच रही है जामताड़ा। और अगर मैं बात करूँ जामताड़ा की, तो फिशिंग कैपिटल ऑफ इंडिया, मतलब यहाँ पे साइबर क्राइम बहुत ज़्यादा मात्रा में होते हैं, लेकिन शायद अब जो सिचुएशन है वो थोड़ी थोड़ी सुधर रही है यहाँ पे। बाकी इसके ऊपर बहुत सारी डॉक्यूमेंट्रीज़, बहुत सारे जो OTT पे आपको मूवीज़ जो है वो भी देखने को मिलेंगी। बाकी माफ़ करिएगा, आसनसोल और चितरंजन जो है वो मैं ले नहीं पाया क्योंकि बिल्कुल अपनी सीट पर लेटा हुआ था मैं और सीधे जामताड़ा पर नींद जो है वो खुली अपनी। बाकी जामताड़ा के बाद जो मेन रेलवे स्टेशन आने वाला है इस रूट पे वो मधुपुर जंक्शन है और काफ़ी टाइम हो गया मधुपुर जंक्शन को देखे हुए। और बाकी इस वक्त रात के वक्त में कोई भी ओवरटेक और ऐसी कुछ खासी क्रॉसिंग जो है वो देखने को नहीं मिलती है, तो इसलिए सीधा आपसे मिलता हूँ मैं मधुपुर रेलवे स्टेशन पे। कोच में बिल्कुल पिन ड्रॉप साइलेंस है, मतलब सभी लोग ऑलमोस्ट सो चुके हैं कोच में। बाकी भैया रात के करीब 12:15 का वक्त हो रहा है और यहाँ पे अराइवल हो रहा है अपनी ट्रेन का मधुपुर जंक्शन रेलवे स्टेशन पे। और मैं जाग रहा था क्योंकि ये स्टेशन मेरे को कैप्चर जो है वो करना था। तो मोस्टली जिनको देवघर और बैद्यनाथ धाम जाना होता है ना, वो ट्रेन को यहाँ पे डिबोट करते हैं और इसलिए बहुत इंपॉर्टेंट जंक्शन रेलवे स्टेशन है ये। बाकी जैसी में ट्रेनों का ठहराव होता है, अगर नहीं होता है तो फिर लोग यहाँ पे ट्रेन को डिबोट करते हैं। बाकी ट्रेन यहाँ पे बहुत ही कम देर की रुकी, मतलब मात्र 2 मिनट ट्रेन यहाँ रुकी। और वैसे बात करूँ मैं मधुपुर की, तो बिल्कुल यहाँ से ना, तो यहाँ से महेश मुंडा की तरफ लाइन जो है निकलती है और इसीलिए बस एक जंक्शन रेलवे स्टेशन है। बाकी हाँ, बाकी बात करूँ मधुपुर की, तो मधुपुर बहुत ही खूबसूरत है। मतलब अगर देखा जाए तो पहाड़ियाँ, साफ जंगल, नदियाँ, सब कुछ यहाँ पे है। और एक ही दौर है यहाँ पे कोई जगह है जहाँ ऐसा बोलते हैं लोग कि वहाँ का पानी पीने से लोग की जो डाइजेशन है या फिर कुछ ऐसे पेट की समस्या होती है वो दूर हो जाती है। अब जो लोग यहाँ मधुपुर से हैं, ज़रूर से आप मुझे बताओ कि वो क्या चीज़ है कमेंट बॉक्स में, ताकि नेक्स्ट टाइम मैं उसको एक्सप्लोर कर सकूँ। बाकी रात के करीब 1 बजने वाले और मैं
इस वक्त जगह हूँ क्योंकि अभी अपनी ट्रेन जैसी पहुँचने वाली है और मुझे ये स्टेशन जो है वो कवर करना था। हालांकि मधुपुर में बहुत देर ट्रेन रुकी नहीं, लेकिन जैसी जो है वो शायद से ट्रेन रुके। और ये हावड़ा की तरफ जाने वाली विभूति एक्सप्रेस के साथ अपनी क्रॉसिंग हो रही है। और फ़िलहाल तो ये ट्रेन ICF फ्री के साथ चल रही है, लेकिन जल्दी ही मेरे ख्याल से इसको LHB कोच मिलने वाले हैं। तो इस ट्रेन का डिपार्चर हुआ जसीडी से और हमारी ट्रेन पहुंच रही है बस जसीडी रेलवे स्टेशन। बाकी हाँ, मेनली जसीडी जो है एक सैटेलाइट टाउन है देवघर ज़िले का, और बिल्कुल यहाँ से लोग देवघर के लिए जाते हैं। यहाँ से वैसे देवघर की लाइन निकली हुई है, लेकिन मोस्टली ट्रेनें जो है वो यहाँ से आगे निकल जाती हैं झाझा की तरफ। बाकी हाँ, जिन लोगों को देवघर जाना होता है वो ट्रेन को यहाँ पर डीबोर्ड करते हैं। बाकी अगर मैं आपको जनरल क्लास का हाल दिखाऊँ फ़िलहाल, तो ये देखो आप, पानी है पानी, बिल्कुल खाली जो है वो जगह, आराम से लोग यहाँ बैठे हुए, कोई दिक्कत की बात नहीं। पानी है पानी। बाकी बात करूँ यहाँ से देवघर की दूरी की, तो मेरे ख्याल से 8 से 10 किलोमीटर की दूरी पे है, तो लोग आराम से यहाँ से ट्रेन को डीबोर्ड करके वहाँ पहुँच सकते हैं। और अपनी भी ट्रेन यहाँ पे 5 मिनट रुकी और डिपार्चर हो गया फाइनली। और टाइम देखो आप, ऑलमोस्ट 1 बजने वाले हैं अभी। बाकी चलिए, रात के करीब 1 बज चुके हैं और मैं भी करता हूँ रेस्ट, क्योंकि ऑलमोस्ट सभी लोग जो है वो सो चुके हैं। रेस्ट करता हूँ और देखता हूँ सुबह नींद कहाँ खुलती है और पटना कब तक पहुँचते हैं, ये देखने वाली बात होगी। मेरे ख्याल से 3:30 का टाइम वहाँ पहुँचने का है, देखते कब पहुँचते हैं। तो मेरी नींद खुलती है सुबह करीब 7:30 बजे और ये हाल देखो आप। मतलब मुझे वॉशरूम जाना था, पर देखा कई लोग यहाँ जो है वो खड़े थे। तो ये तो चीज़ नॉर्मल है, मतलब अगर आपकी ट्रेन इस एरिया से गुजरती है तो ये सीन बिल्कुल नॉर्मल है। बाकी मैंने आपको दिखाया कि सुबह के 7:30 बज रहे हैं और ये कोई स्पेशल ट्रेन लग रही है मेरे को। और फ़िलहाल अपनी ट्रेन जो है वो करीब 2 घंटे लेट चल रही है। फ़िलहाल अभी अपनी ट्रेन जो है वो रघुनाथपुरी पहुंची है। अच्छा, अभी ट्रेन कहीं डुमराव के पहले रुकी हुई है और सीमांचल इस पर शायद से ओवरटेक कर सकती है हमको। और बाहर जाने का सोचूँ तो कैसे जाऊँ मैं, कि गेट पे पूरा रश जो है वो खड़ा है। ट्राई करता हूँ। तो वैसे अपनी ट्रेन जो है वो डुमराव पे ही खड़ी है और शायद से यहाँ पे सीमांचल एक्सप्रेस जो है वो ओवरटेक करेगी अपने को। एक तो इस तरफ से ओवरटेक जो है वो हो रहा है और काफ़ी स्लो रफ्तार में सीमांचल एक्सप्रेस को यहाँ से निकाले जा रहे हैं। तो बहुत ही स्लो रफ्तार में सीमांचल यहाँ से निकली है। बाकी गुवाहाटी बाड़मेर एक्सप्रेस पीछे पीछे आ रही है, शायद से वो भी हमें यहाँ पे नहीं, गुवाहाटी बाड़मेर हमको ओवरटेक नहीं करती। हमारी ट्रेन यहाँ बक्सर पहुँच चुकी है और मैं यहाँ से अराइवल दिखा रहा हूँ, क्योंकि बिल्कुल दरवाज़ा जैम पैक है, वहाँ बिल्कुल जगह नहीं है। और देखो यहाँ भी काफ़ी लोग जो हैं वो ऑन बोर्ड हो रहे हैं और ऑब्वियस सी बात है किसी के पास भी जो सही टिकट है वो नहीं है। तो सुबह 8:30 बजे ट्रेन पहुंची है बक्सर। अभी तक ट्रेन को पंडित दीनदयाल पहुंच जाना चाहिए था, पर ट्रेन काफ़ी लेट हो चुकी है। और भैया, मतलब मैं क्या ही बोलूँ, जब भी इधर आता हूँ बिहार की तरफ में तो यही देखने को मिलता है मुझे, AC क्या है, जनरल क्या है, कुछ भी फ़र्क नहीं पड़ता, लोग कहीं बैठ सकते, कोई दिक्कत की बात नहीं है। बाकी हाँ, ये जो आप लोकोमोटिव देख रहे हो, ये EF12 के CLW बना हुआ, ये देख करके आपको लगता होगा कि बिल्कुल ये वैग 12 जो है उसी के आधार बनाया गया इसको। तो WJ9 जो है, जो कि गुड्स ऑयल लोकोमोटिव है, वो 6000 हॉर्स पावर का था। और एक और WJ9 HH वेरिएंट आया था जो कि 9000 हॉर्स पावर का था। और ये जो है सबसे तगड़ा 12000 हॉर्स पावर का इंजन है। बाकी आपने देख ही लिया कि ट्रेन में कितना ज़्यादा रश है, और रश जो है वो नॉर्मल लोग का नहीं, जो टिकट किया उनका नहीं है, बल्कि जो मतलब जिनके पास सही टिकट नहीं है ना, वो लोग भी इसमें ट्रैवल करते हैं। और ये बिल्कुल ये नॉर्मल चीज़ है, इस रूट पे ये होती रहती है। और अब तो बिल्कुल ऐसा कुछ मन भी नहीं करता कि मैं कुछ ट्वीट करूं या फिर कंप्लेन करूं, क्योंकि कितना भी हो जाए वो ये चीज़ जो है ना, ये नहीं ख़त्म होने वाली। यहाँ हाँ, राम प्यारी शाही
बाकी ये राम प्यारी चाय जो है भैया बेच रहे थे, ये अच्छा लगा मुझे। ट्रेन के अंदर चाय जो है वो अच्छी मिल गई। कि पीछे से गुवाहाटी बाड़मेर एक्सप्रेस आ रही है और बिल्कुल वो हमको ओवरटेक कर नहीं पाई है। हालांकि वो मेरे ख्याल से 1:30 चलने वाली गाड़ी होगी, पता नहीं। शायद अगर यहाँ पे ट्रेन रुकी रहती है 5 मिनट तो शायद से यहीं पे गुवाहाटी बाड़मेर जो है वो ओवरटेक कर ले हमारी ट्रेन को। ये मुझे लगा शायद यहाँ पे ट्रेन रुकेगी, ओवरटेक समथिंग ऐसे होगा, लेकिन हुआ नहीं। ट्रेन का डिपार्चर हो गया चौसा रेलवे स्टेशन से। तो अपनी ट्रेन रुकी है गहमर रेलवे स्टेशन पे और मुझे लगता है कि शायद यहीं पे ट्रेन रुकी रहेगी और पीछे से जो गुवाहाटी बाड़मेर आ रही है वो ओवरटेक करेगी अपने को। ये क्या, ये तो हमें डिपार्चर का संकेत मिल गया। ये तो उम्मीद नहीं की थी मैंने। मतलब सोचिए ये 110 वाली गाड़ी है और पीछे से जो गुवाहाटी बाड़मेर है वो 1:30 चल सकती है, लेकिन फिर भी ओवरटेक नहीं कर पा रही है वो। करने की कोशिश नहीं करेंगे। डाउन लाइन से थ्रू गाड़ी पास कर रही है, लाइन को पार करने की कोशिश नहीं करेंगे। डाउन लाइन से थ्रू गाड़ी पास कर रही है, डाउन लाइन से थ्रू गाड़ी पास कर रही है, लाइन को पार करने की कोशिश नहीं करेंगे। एक प्लेटफॉर्म से दूसरे प्लेटफॉर्म पर जाने के लिए ड्राइवर को इस्तेमाल करें। चलिए, थ्रू गाड़ी पास कर रही है। ये अनाउंसमेंट बहुत ही अच्छी होती है कि लोग जो है ऐसे क्रॉस न करें, क्योंकि लोगों को पता नहीं होता कि सामने से कितनी स्पीड में गाड़ी जो है वो आ रही है। तो फिलहाल कोई तो ट्रेन आने वाली सामने से। तो ये मेरे ख्याल से पटना अमृत भारत होगी। देखिए भैया, उस तरफ कोई तो स्पेशल ट्रेन खड़ी थी पर उसको प्रायोरिटी ना दे करके ये लोकल ट्रेन को जो है वो निकाले आ रहे हैं। तो फाइनली अपना अराइवल हो चुका है दिलदार नगर जंक्शन रेलवे स्टेशन पे। मैं बहुत बार आया हूँ, बहुत बार क्रॉस किया स्टेशन को, पर कभी ऐसे हॉल्ट जो है वो नहीं हुआ। बाकी बात करूँ मैं दिलदार नगर जंक्शन की, तो जंक्शन इसलिए है क्योंकि यहाँ से ताड़ी घाट के लिए एक लाइन जो है वो निकली हुई है, तो इसीलिए ये एक जंक्शन रेलवे स्टेशन है। बाकी मुझे लगा शायद यहाँ पे ट्रेन रुकेगी अपनी ओवरटेक के लिए, पर ऐसा हुआ नहीं। मात्र 2 मिनट ट्रेन यहाँ पे रुकी और डिपार्चर का संकेत हो गया अपना कि यहाँ से ट्रेन जो है वो ताड़ी घाट होते हुए गाज़ीपुर सिटी तरफ निकल सकती हैं। पहले गाज़ीपुर जो सिटी था वो जंक्शन नहीं था पहले, बाद में वो जंक्शन जो है वो बना ये रूट कंप्लीट होने के बाद से। देखिए अपनी ट्रेन जो है ना बहुत देर से यहाँ पे खड़ी है और पीछे से गुवाहाटी बाड़मेर जो है वो आ तो रही है, पर ये देखो, ये आपको दिख रही है, ये ट्रेन इस वाले ट्रैक से नहीं आने वाली है बिकॉज ये डाउन लाइन है और बिल्कुल हमारे पीछे खड़ी है वो, बिल्कुल हमारे पीछे ही वो ट्रेन जो है वो खड़ी है। चलिए फाइनली डिपार्चर का संकेत जो है वो हो चुका है अपना। मुझे समझ नहीं आ रहा है कि यहाँ पे इतना देर रोक के क्यों रखा, क्योंकि पीछे गुवाहाटी बाड़मेर भी जो है वो हमारा ही वेट कर रही है वो। अच्छा भैया जिस मंदिर की बात कर रहे थे वो ये हैं सायर माँ का मंदिर। और ऐसा लोग बोलते हैं कि जब भी इस मंदिर को हटाने की कोशिश की गई तो कोई ना कोई इंसिडेंट जो है वो हुआ इस रेलवे स्टेशन पे। काफ़ी लोग यहाँ पूजा करने के लिए देखो आ रहे हैं। बिल्कुल समझ नहीं आ रहा है कि अपनी ट्रेन यहाँ पे काफ़ी देर से क्यों खड़ी है। पीछे बाड़मेर गुवाहाटी जो वो भी खड़ी है। चलो ये इसको हम निकाल देगा इस ट्रेन को। और ये तो लग रहा है मेरे को कोई तो स्पेशल है, ये सिर्फ रेक है मेरे ख्याल से पुणे दानापुर के। तो काफ़ी देर से अपनी ट्रेन यहाँ पे खड़ी, ऑलमोस्ट 2 घंटे होने को आए ट्रेन को यहाँ पे खड़े खड़े। हॉन्किंग तो बार बार हो रही है, पिछले 40 मिनट से हॉन्किंग जो है वो हो रही है, लेकिन ट्रेन आगे बढ़ नहीं रही है। ये देखिए गुड्स ट्रेन को निकाला तो गया यहाँ से, बाकी अभी भी ट्रेन अपनी यहीं पे खड़ी काफ़ी देर से। ये देखिए फिर से हॉन्किंग जो है वो हुई है, देखते हैं क्या होता है इस बार। भाई चल लो यार, बहुत लेट हो गया। कम से कम 4-5 बार हॉन्किंग हुई इससे पहले भी, पर ट्रेन आगे बढ़ी नहीं। कि ये है वो मंदिर, इसके बारे में बात कर रहा था मैं आपसे। और उस तरफ जो है वो इस तरफ जो है ये मेरे ख्याल से पैसेंजर ट्रेन है ताड़ी घाट वाली। और ये पैसेंजर ट्रेन जो है वो काफ़ी स्पेशल है। सामने इंजन तो लगा हुआ है लेकिन पीछे की तरफ भी एक इंजन जो है वो लगा हुआ है। पुशपुल मोड में ये पैसेंजर ट्रेन जो है वो चल रही है। इससे फ़ायदा होता है ये है कि एक्सेलरेशन बहुत ही कमाल का मिलता है। बाकी आप बताओ। अच्छा लेकिन ये तो यहाँ पेंटो अप ही नहीं है यहाँ पे।
और देख के तो ऐसा ही लग रहा है कि पुश पुल मूड में ये पैसेंजर जो है वो चल रही है। ये छोटा सा रेलवे स्टेशन दरौली रेलवे स्टेशन है और यहाँ पे भी ट्रेन को रोक दिया गया है। अब तो बिल्कुल कॉमन सी बात है क्योंकि ये ट्रेन इतनी लेट हो चुकी है ना कि अब इसको कहीं भी रोक करके कुछ भी करवा सकते हैं। और सामने जो ट्रेन आ रही है ये मेरे ख्याल से मगध एक्सप्रेस जो है वो होने वाली है। बिल्कुल ये ट्रेन एक पैसेंजर ट्रेन की भांति चल रही है। हालांकि फ़िलहाल अभी पहुंच रहे हैं जर्मनी और यहाँ पे ट्रेन का हॉल्ट है वैसे। बाकी स्टेशन पे कोई लूप लाइन जो है वो नहीं है, सिर्फ 2 ही ट्रैक है अप एंड डाउन के, तो यहाँ तो कोई ओवरटेक जो है वो तो नहीं हो पाएगा। पर हाँ, इस कारण से जो पीछे वाली ट्रेन है ना उनको दिक्कत ज़रूर से होगा, वो स्लो ज़रूर से होंगी। बाकी अब यहाँ से निकलने के बाद अब ट्रेन का सीधा हॉल्ट और कहीं नहीं, सीधा पंडित दीनदयाल उपाध्याय रेलवे स्टेशन है। बाकी देखते हैं नॉर्थ ईस्ट एक्सप्रेस भी पीछे 130 की रफ्तार में आ रही है, तो ऑब्वियस सी बात है वो डीडीयू पहले पहुँचेगी, इसको डीडीयू पहले पहुँचाएंगे नहीं। बाकी ये चीज़ अच्छी हुई कि ट्रेन कहीं रुकी नहीं, सीधा ट्रेन जो है वो अब डीडीयू पहुंचने वाली है, कोई ओवरटेक कुछ नहीं हुआ, तो ये चीज़ काफ़ी अच्छा लगा देख करके। पूरे एशिया का सबसे बड़ा गुड्स मार्शलिंग यार्ड मुगल सराय या फिर पंडित दीनदयाल उपाध्याय। तो 11:50 हो गया है और फाइनली ट्रेन पहुंच चुकी है पंडित दीनदयाल उपाध्याय जंक्शन रेलवे स्टेशन। और अच्छी बात ये रही ना कि ट्रेन जो है वो बीच में रुकी नहीं, मतलब गहमर के बाद, नहीं तो पक्का ओवरटेक जो है वो तो होना ही था। पीछे से गुवाहाटी बाड़मेर जो है वो आ रही है, नॉर्थ ईस्ट जो है वो आ रही है, बहुत सी ट्रेनें जो है वो आ रही थी, पर ट्रेन को थोड़ी बहुत प्रायोरिटी मिली और ट्रेन जो है वो यहाँ पहुँच गई। बाकी इस ट्रेन का अराइवल टाइम था सुबह 8:15 का, तो ऑलमोस्ट यहाँ पर ट्रेन 2.5 घंटे लेट पहुँची है। आप देखते हैं कि यहाँ से ट्रेन जो है वो बनारस कब पहुँचती है, काशी में कितना रुकती है, तो ये देखने वाली बात होगी क्योंकि बहुत सारी ट्रेनें जो हैं वो वहाँ बीच में लेट हो जाती हैं। बाकी ट्रेन की साफ़ सफाई का ध्यान तो रखा जा रहा है, मतलब ट्रेन के वॉशरूम जो थे वो साफ़ सुथरे अच्छे थे, बस दिक्कत ये है कि ICF कोचेज़ हैं और इनको मेंटेन करना थोड़ा सा मुश्किल होता है। चलिए ये चीज़ अच्छा हुआ कि ट्रेन यहाँ पे मात्र 10 मिनट रुकी और डिपार्चर हो गया अपने यहाँ से। सामने किसी तो स्पेशल ट्रेन का आगमन हो रहा है। बाकी डीडीयू से निकलते अपनी ट्रेन यहाँ पे रुक गई और सामने से जो मेरे ख्याल से ये रानी कमलापति अगरतला स्पेशल जो है वो है, बहुत लेट चलती ट्रेन ये। अच्छा, रानी कमलापति अगरतला स्पेशल, इस ट्रेन को मैंने 23-24 घंटे लेट भी देखा है। बिल्कुल ऐसे ही ट्रेन सुस्ती में चलती है और यहाँ भी ट्रेन काफ़ी देर रुकी हुई है, तो काशी पहुँचते पहुँचते आधे घंटे 40 मिनट लग जाते हैं, तो बनारस तो बात ही छोड़ दो आप। देखिए इस तरफ से कोई तो ट्रेन जो है वो आ रही है, मोस्टली ये नॉर्थ ईस्ट एक्सप्रेस हो सकती है या फिर गुवाहाटी बाड़मेर भी हो सकती है, पता नहीं यार। वो ट्रेन जो है वो तो निकल जाएगी नैनी प्रयागराज की तरफ और हमारी ट्रेन अब यहाँ से मुड़ चुकी है बनारस की तरफ।
अच्छा ये एम्प्टी रेक्स हैं। बाकी ये हम क्रॉस कर रहे हैं मालवीय ब्रिज, बहुत ही पुराना, करीब 150 साल पुराना ये रेल कम रोड ब्रिज। तो ठंडियाँ शुरू होते ही ना ये जो साइबेरियन बर्ड्स हैं ये आती हैं। ये है अपना नमो घाट और यहाँ आप देख रहे हो वर्ल्ड्स फर्स्ट फ्लोटिंग सीएनजी स्टेशन। तो देखिए ऑलमोस्ट 11 बजे ट्रेन वहाँ से निकली थी डीडीयू से और 40 मिनट्स में हम काशी पहुँचे, 40 मिनट में ये स्टेशन पहुँचे हम। तो देखा आपने कितना वक्त लगाती है ट्रेन डीडीयू से काशी आने में, और अभी तो काशी आई है, यहाँ भी ट्रेन पता नहीं कितना देर रुकेगी। और यहाँ से बनारस जाने में भी ऑलमोस्ट अगर देखा जाए तो 20 मिनट जो है वो तो लग ही जाएंगे अगर खुलती है तो। बाकी देखते हैं ट्रेन यहाँ पे कब तक खड़ी रहती है। नहीं भैया ये चीज़ अच्छा हुआ कि सिर्फ 5 मिनट ट्रेन यहाँ पे रुकी और डिपार्चर हो गया काशी रेलवे स्टेशन से, वरना मैं क्या करता ना यहीं से नीचे उतरता और फिर यहीं से निकल जाता मैं, अगर ट्रेन यहाँ पे और आधे घंटे खड़ी रहती तो। देखिए ऑलमोस्ट 12 बजने वाले हैं और 1 घंटा लगा हमें यहाँ कैंट रेलवे स्टेशन पहुँचने में। यहाँ पे आरपीएफ द्वारा बहुत ही बढ़िया इनिशिएटिव जो है वो यहाँ पे लिया गया है, बाल मजदूरी और बाकी बच्चों से काम करवाने के ऊपर लेकर के। तो ये देखिए काफ़ी अच्छा लगा मुझे। बाकी चलिए अपनी जर्नी होती है समाप्त, और मेरी लिए जर्नी जो थी ना वो अराउंड 50 आवर्स की हो गई, क्योंकि मैं SMVT बैंगलोर से आया था हावड़ा में सिर्फ 1 घंटे का मार्जिन, 1 घंटे नहीं 40 मिनट का मार्जिन मिला मुझे विभूति पकड़ने के लिए। विभूति एक्सप्रेस मैंने पकड़ी और फिर यहाँ आया, ये भी ट्रेन काफ़ी लेट पहुँची है। तो ऑलमोस्ट अगर देखा जाए तो पिछले 50 से 51 घंटों से मैं कंटिन्यूस यात्रा कर रहा हूँ और फाइनली यहाँ पहुँचा हूँ मैं। बाकी आप बताओ आपकी जर्नी कैसी लगी। विभूति एक्सप्रेस ठीक है, पर मेरे ख्याल से ना इसको बहुत टाइम जो वो दिया गया यहाँ पहुँचने के लिए। आराम से ट्रेन जो है वो 10 घंटे पहुँच सकती है। बाकी आप लोग बताओ आपको जर्नी कैसी लगी। मिलता हूँ आपसे नेक्स्ट व्लॉग में, तब तक सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद एंड गॉड ब्लेस यू ऑल।